हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे कोल्हान बीएड सेमेस्टर थर्ड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। पेपर आपका होगा पेडागोजी ऑफ ज्योग्राफी 7B, इसका पेपर कोड है। 2022 का ये क्वेश्चन पेपर है। आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं, पिछले 5 साल के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं कोल्हान बीएड सेमेस्टर थर्ड के, एक ही प्लेलिस्ट में आपको सारी वीडियोज़ मिल जाएगी। वहाँ से जाकर के आप सभी वीडियो को देख सकते हैं। जो भी आपका सब्जेक्ट बनता है उसे देख लें। एक बड़े भाई होने के नाते मैं आप सभी छोटे भाइयों बहनों को बताना चाहता हूं कि मैंने मास्टर ऑफ एजुकेशन कर ली है, सेमेस्टर 4 में हूं। बस औपचारिकता भर बाकी है, रिजल्ट कभी भी आ सकता है। तो मैं आपको बता दूं, पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर किसी भी एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। 49 रुपीज़ में आप पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर को PDF को प्रिंट कराइए, स्टडी टेबल पर रखिए और 3-4 बार आप जो है अगर प्रैक्टिस कर लेते हो, एक टाइमर लगा करके कि 3 घंटे में आप कितना लिख पा रहे हो, कैसे प्रैक्टिस कर रहे हो, मैं आपको पूरी गारंटी देता हूं 90% से स्कोर एक भी नीचे नहीं आएगा आपका। इस तरह से पढ़ाई की जाती है। आप सभी लोग से उम्मीद होगी कि आप ऐसे ही पढ़ेंगे। बाकी जिन लोगों ने तैयारी नहीं की है, डरे हुए हैं, एग्जाम कैसे जाएगा, तैयारी नहीं हुई है, नोट्स नहीं है, तो 199 रुपये में आपको जो है सजेशन मिल जाएगा। सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो फ्रीक्वेंटली एग्जामिनेशन में आते हैं, मॉडिफाइड वर्जन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनको ध्यान में रखते हुए मैंने ये सजेशन तैयार किया है। आपको ये सजेशन मिल जाएगा। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं 7979054474 पे। जिनको भी इंक्वायरी चाहिए होगी, कुछ पूछना होगा, तो इन दिए गए नंबर पे व्हाट्सअप, टेलीग्राम, जहाँ भी आपको कनेक्शन बैठता है बना सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और पेडागोजी ऑफ ज्योग्राफी के सवाल को देखते हैं कि किस तरह के सवाल 2022 में पूछे गए थे। ये रहा आपका पेपर पेडागोजी ऑफ ज्योग्राफी 7B, इसका पेपर कोड है। यहाँ से आपको दिख रहा होगा। साल था 2022 का, 40 नंबर का पेपर है। 1.5 घंटे का वक्त आपको यहाँ से मिलता है। 1.5 घंटे में याद रखिएगा आपको 40 नंबर सॉल्व भी करना है और 40 में मिनिमम 18 लाने हैं टू क्वालिफाई दिस एग्जामिनेशन। चलिए देखते हैं। ग्रुप ए से इसकी शुरुआत होगी। ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और हर एक सवाल के लिए, सही जवाब के लिए 10 नंबर, एक नंबर मिलेगा। टोटल 10 नंबर आपको यहाँ से जो है आप यहाँ से बटोर सकते हैं। पहला सवाल, बाय द यूज ऑफ मैप्स द स्टूडेंट्स पावर इज डेवलप्ड। मानचित्रों के प्रयोग से छात्रों की डैश शक्ति का विकास होता है। इंसेप्शन यानी कि इंस्पेक्शन यानी कि निरीक्षण, फिर है आइडिया यानी कि विचार, फिर है लॉजिक यानी कि तर्क, और फिर अगला जो ऑप्शन है वो है एस्टिमेशन यानी कि अनुमान लगाने की। मैं आपको बता दूं, अभी आपको आंसर नहीं बता रहा हूं मैं, जितने भी कोल्हान सेमेस्टर थर्ड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो आप सबको मैं प्रोवाइड कर दूंगा। एक अलग से वीडियो आएगी इसकी MCQ की। अगला सवाल देखिए क्या है। देयर आर मोर इनोवेटिव इंग्रेडिएंट देन ट्रेडिशनल वंस। परंपरागत से नवाचारिक सामग्रियां अधिक डैश होती है। इंटरेस्टिंग यानी कि रोचक, प्रैक्टिकल यानी कि व्यवहारिक। अगला ऑप्शन देख लेते हैं क्या है। फिर है अट्रैक्टिव यानी कि आकर्षक, और फिर है चौथा इनोवेटिव यानी कि अभिनव, नवाचार इसे बोल सकते थे। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज डिस्क्राइब्ड आफ्टर द इंट्रोडक्शन इन द लेसन प्लान। पाठ योजना में प्रस्तावना के पश्चात किसका वर्णन किया जाता है। प्रेजेंटेशन यानी कि प्रस्तुतिकरण, रेस्पिरिचुएलेशन यानी कि पुनरावृत्ति या फिर पुनर्वलोकन। फिर तीसरा है ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट यानी कि उद्देश्य कथन। चौथा है नन ऑफ दीज यानी कि इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर D, आइडियल, एन आइडियल होना चाहिए था ना। इंग्लिश जिनका होगा, ऑनर्स वगैरह जिन लोगों ने कर रखी होगी, तो यहाँ पे बता दीजिएगा एन आइडियल लगना चाहिए था ना। आइडियल ज्योग्राफी टीचर इज डैश डियर। और हिंदी वाले जो है इसको सही से लिख कर दिखाएंगे। मैं जानना चाहूँगा कि आप लोग कितने एक्टिवेट हैं। क्या गलती आदर्श लिखी हुई है या आप लिख कर बताएंगे। एक आदर्श भूगोल शिक्षक डैश प्रिय होता है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। पहला है कॉम्पोजिशन यानी कि रचना, दूसरा है आइडिया यानी कि विचार, तीसरा है लॉजिक यानी कि तर्क, और फिर है चौथा टूरिज्म यानी कि पर्यटन। क्वेश्चन नंबर 5, टू मूव फ्रॉम नॉन टू अननोन इज अ टीचिंग। ज्ञात से अज्ञात की ओर चलना एक अध्यापन है। कैसा। फॉर्मूला यानी कि सूत्र, दूसरा ऑप्शन है प्रिंसिपल यानी कि सिद्धांत, तीसरा है रूल यानी कि नियम, फिर चौथा है कॉन्सेप्ट यानी कि संकल्पना। क्वेश्चन नंबर 8, हु वाज द फादर ऑफ यूनिट अप्रोच। इकाई उपागम के जनक कौन थे। यूनिट अप्रोच की बात की जा रही है। हर्बस्टन, मॉरिसन, हर्बर्ट या फिर राइबिन। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन आपको दिख रहा होगा। ठीक है, और एक प्रोजेक्ट मेथड के जो फादर हैं किन्हें कहा जाता है, वो भी सवाल बार बार सिद्धू कानू में तो पूछा जाता है, तो मैंने सोचा कि आपके साथ भी साझा कर दूं। हो सकता है कि आपके एग्जाम के लिए भी ये उतना ही इक्वली इंपॉर्टेंट हो, तो इसे पढ़ जरूर लें आप लोग। ठीक है जी, इसको ध्यान में रखिएगा आप लोग। क्वेश्चन जो है फ्रीक्वेंटली पूछे ही जाते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर G, ज्योग्राफी क्लब इज
एन डैश एसोसिएशन, भूगोल क्लब एक संघ है, किसका संघ है? इंडिपेंडेंट यानी कि स्वतंत्र, फ्री यानी कि मुक्त, या फिर दोनों, एक और दो, दोनों की बात की जा रही है, या फिर नन यानी कि इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर एच, असाइनमेंट इज गिवन बाय द डैश, असाइनमेंट डैश के द्वारा दिया जाता है, टीचर के द्वारा, स्टूडेंट के द्वारा, या फिर दोनों के द्वारा, या फिर नन ऑफ दीज यानी कि इनमें से कोई नहीं। इवोल्यूशन की बात की जा रही है यानी कि मूल्यांकन, मूल्यांकन क्या है? एक सिस्टमैटिक मेथड है, ऑब्जेक्टिव सेंटर्ड है यानी कि एक व्यवस्थित तरीका, या फिर उद्देश्य केंद्रित। तीसरा ऑप्शन देखते हैं, क्लोजली रिलेटेड विथ ऑब्जेक्टिव यानी कि उद्देश्य से घनिष्ठ रूप से संबंधित, तो ये चौथा ऑल ऑफ दीज यानी कि इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर जे, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ इंडियाज एरियाज प्लेन्स, भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत मैदान क्षेत्र है? 11, 28, 43 या फिर 18%। ग्रुप बी की बात करेंगे, शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 2 सवालों का जवाब दीजिए, 5 + 5 10 नंबर आपको यहां से मिलेगा। क्या है सवाल? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लेसन प्लान, पाठ योजना से आप क्या समझते हैं? तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द एक्सकर्शन मेथड इन द सब्जेक्ट ऑफ ज्योग्राफी, भूगोल विषय में भ्रमण विधि का क्या महत्व है, इसके बारे में बताइए। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई शुड देयर बी अ सेपरेट रूम फॉर टीचिंग ज्योग्राफी, भूगोल पढ़ाने के लिए अलग कमरा होना क्यों आवश्यक है या क्यों चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5, राइट द इंपॉर्टेंस ऑफ द रेमेडियल टीचिंग इन ज्योग्राफी, भूगोल में उपचारात्मक शिक्षण के महत्व को लिखें। पहुंच गए हम लोग ग्रुप सी में। लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन आंसर, 2 सवालों का जवाब देना है यानी कि 10 + 10 20 नंबर आप यहां से ला सकते हैं। पहला क्वेश्चन, डिस्कस द टाइप्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ द को करिकुलर एक्टिविटीज इन टीचिंग ज्योग्राफी, भूगोल शिक्षण में पाठ्य सहगामी क्रियाओं के विभिन्न प्रकार एवं महत्व की चर्चा करें। क्वेश्चन नंबर 7, प्रिपेयर अ लेसन प्लान फॉर क्लास 9 ऑन एनी टॉपिक ऑफ योर चॉइस, अपने पसंद के किसी एक प्रकरण पर कक्षा 9वीं के लिए एक पाठ्य योजना तैयार करें। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की ओर, डिस्कस द इक्विपमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर अ ज्योग्राफी रूम, राइट द इंपॉर्टेंस ऑफ ज्योग्राफी रूम, भूगोल कक्ष के लिए आवश्यक उपकरणों का वर्णन करें, भूगोल कक्ष के महत्व को बताएं। क्वेश्चन नंबर 9, स्टेट ब्रीफली द नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ इवोल्यूशन इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में मूल्यांकन की आवश्यकता एवं महत्व को संक्षेप में बताइए। मैं अब आपको बता दूं, पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर की PDF आपको 49 रुपीज़ में अवेलेबल करा दिया जाएगा। दूसरी बात, आपको सजेशन मिल जाएगा 199 रुपये में। जी हाँ, सजेशन आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। जिन्हें चाहिए होगा यहाँ से मेरी ईमेल ID देख लें yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।